तो हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सबको। आज हम बात करने वाले हैं मास्टर ऑफ इंग्लिश के एक सब्जेक्ट जिसका नाम है MEG09। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इस सब्जेक्ट का जो नाम है वो है ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर, ठीक है। तो इसमें टोटली आपको दिखता है 8 ब्लॉक्स, ठीक है। और 8 ब्लॉक्स के अंदर आपको पूरा जो ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर है उसको पैक किया हुआ है, ठीक है। तो आप इसमें बहुत सारी जो पोइट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलियन जो पोइट्स हैं उनके आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा कुछ फिक्शंस हैं, ठीक है। आप सबको ये सारी चीज़ें पढ़नी है ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर के बारे में, ठीक है। तो अगर आपने MEG09 सेलेक्ट किया हुआ है अपने मास्टर ऑफ इंग्लिश के कोर्स में, तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी होंगी, ठीक है। तो आइए हम बारी बारी से देखते हैं कि कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं इसके अंदर आपको मिलते हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। तो ये रहा आपका टोटल 8 ब्लॉक्स, जिसमें पोइट्रीज़ जो मॉडर्न पोइट्रीज़ हैं वो, इसके अलावा जो पुरानी पोइट्रीज़ थी 19th सेंचुरी की वो आपको मिलेंगी। फिर आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मिलेगा कि ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर आखिर किस बारे में है, कौन कौन से जो पोइट्स हैं, राइटर्स हैं वो निकल के आए थे सामने, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो पोइट्री में जो चेंजेस आए थे, जैसे कि जब हम 19th सेंचुरी की पोइट्रीज़ देखते हैं और फिर जब हम मॉडर्न ऑस्ट्रेलियन पोइट्री देखते हैं तो उसमें क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है। और फिर आपको एक मिलता है नॉवेल जिसका नाम है वॉस, ठीक है। ब्लॉक 5 में आप देख रहे हैं। इसके अलावा आपको दिखेगा कुछ नॉवेल्स, कुछ फिक्शंस, ठीक है। कुछ एक लास्ट में आपको मिलता है ड्रामा, ठीक है। तो ब्लॉक 8 के अंदर आपको यहाँ पे दिख रहा है द रिमूवलिस्ट नाम का एक ड्रामा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका ख़त्म होता है, लेकिन हम बारी बारी से इसको अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो आइए ब्लॉक 1 से हम शुरुआत करते हैं। तो ब्लॉक 1 में आपको दिखता है इंट्रोडक्शन टू द ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर, ठीक है। तो पहला यूनिट आप देखते हैं ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर के बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है उसके बारे में एज अ कंट्री आपको इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी जानने मिलेगी, और फिर यहाँ के कुछ पीपल यानी कुछ लोग, फेमस जो पीपल है उनके बारे में, और फिर वहाँ का कल्चर आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको इसकी बिगनिंग देखने को मिलेगी, कुछ थीम्स जो कि वहाँ पे फेमस है पोइट्री में, वो आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। ब्लॉक में हम चलते हैं तो यहाँ पे दिखता है आपको 19th सेंचुरी का जो पोइट्री है ऑस्ट्रेलिया का, वो आपको पढ़ने को मिलेगा, और कुछ फेमस जो पोइट्स हैं उनके बारे में आपको देखने मिलेगा, जैसे कि वेंटवर्थ हैं, हार्पर हैं, हेनरी हैं, गॉर्डन हैं, पैटरसन है। तो ये सारे जो फेमस पोइट्स हैं ऑस्ट्रेलियन पोइट्स, इसके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। इनके कुछ फेमस मैंने जो वर्क्स हैं उनको मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करके रखा हुआ है, आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ब्लॉक 3 में। तो ब्लॉक 3 में आपको शॉर्ट जो फिक्शन है ऑस्ट्रेलियन, वो आपको पढ़ने को मिलेगा। इसमें बहुत सारे जो शॉर्ट फिक्शंस हैं आप देख सकते हैं, जैसे मार्कस क्लार्क का द सीजर ऑफ द साइप्रस। तो साइप्रस बेसिकली एक कंट्री है जो कि बहुत ही विवादों में रहा था बहुत पहले, यानी कि 19th सेंचुरी के टाइम पे। तो उसके बारे में आपको एक पूरा का पूरा जो फिक्शन है वो पढ़ने को मिलेगा। इसके अलावा बारबरा बेंटन का द चोजन वेजल, ठीक है, ये आपको पढ़ने को मिलेगा। फिर आप देख सकते हैं कि हेनरी लॉसन का द ड्रॉवर्स वाइफ। इसके अलावा आर्थर हॉय डेविस का क्रैंकी जैक, क्रिस्टीना स्टेट का द ओल्ड स्कूल। ये सारे जो शॉर्ट फिक्शंस हैं आपको ब्लॉक 3 में मिलते हैं, ठीक है। ब्लॉक 4 की बात करें तो जो मॉडर्न ऑस्ट्रेलियन पोइट्रीज़ है वो आपको पढ़ने को मिलेगी, जैसे कि द नोशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यानी कि इससे रिलेटेड कुछ पोइट्स हैं जिनके कुछ बहुत सारी पोइट्रीज़ हैं, उनको आपको पढ़ने को मिलेगा। फिर ऐसे ही यूनिट 4 में कीपर्स ऑफ द फ्लेम का मतलब है कि कुछ ऐसे पोइट्रीज़ हैं, कुछ ऐसे पोइट्स हैं उन्होंने अच्छा वर्क लिखा है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे राइट साइड में ईच डे आई सी द लॉन्ग शिप्स कमिंग इनटू पोर्ट, ये एक वर्क है जो कि लिखा गया था एक पोइट के द्वारा, ऑस्ट्रेलियन पोइट के द्वारा। यूनिट 4 में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही ये जो है ना सेक्शन बांटा हुआ है, जैसे कमिंग ऑफ एज में कौन कौन से पॉइंट्स हैं, द मार्जिनलाइज्ड वॉइस जो है इसके अंदर कुछ फेमिनिज्म वाले पोइट्रीज़ लिखी गई हैं कुछ फेमस फीमेल पोइट्स के द्वारा, तो वो आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ब्लॉक 5 में हम देखते हैं वॉस नाम का एक नॉवल मिलता है जो कि ऑस्ट्रेलियन नॉवल है, और इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। जैसे कि आप देख सकते हैं रोमांटिक एलिमेंट्स या फिर मल्टीपल थीम्स, और इसके कुछ मॉडर्न रीडिंग्स जो हैं इनके बारे में आपको पढ़ना है। जैसे वॉस से रिलेटेड कुछ थीम्स है, या फिर इसके अलावा कुछ रोमांटिक एलिमेंट्स आपको
इस नॉवल में देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ना है इसके अंदर, ठीक है। ब्लॉक 6 में हम आते हैं तो यहाँ पे आपको कंटेम्प्रेरी ऑस्ट्रेलियन पोइट्रीज देखने को मिलती है, यानी कि नए ज़माने के जो पोइट्स हैं, यानी कि 1970 के बाद के जो पोइट्स हैं उनके जो वर्क्स हैं उसको आपको देखना है। तो यहाँ पे मिला जुला कर आपको 7 से 8 ऐसे पोइट्स हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। उनके कुछ फेमस वर्क्स भी आपको मेंशन किया हुआ है, कुछ लिखा हुआ है आपके बुक में, तो उसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। तो ब्लॉक 7 में हम देखते हैं डेविड मिलोफ का रिमेंबरिंग बेबीलोन। ये एक फेमस वर्क है बाय डेविड मिलोफ और ये एक फिक्शन है ऑब्वियसली, यहाँ पे दे सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आपको मेनली जो पढ़ना है वो है राइटर के बारे में, इनके क्रिएटिविटी के बारे में, इनके जो वर्क्स है, फेमस वर्क्स है, उनके बारे में पढ़ना है। फिर ये जो इनका फिक्शन है इसके बारे में भी कुछ डिटेल से कुछ चीज़ें पढ़नी है, जैसे कि थीम्स पढ़ना है, इसके कैरेक्टर्स को पढ़ना है, और इस जो वर्क है इसके अंदर जो मेटाफर्स यूज़ किए हुए हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये था आपका ब्लॉक 7। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट यानी कि ब्लॉक 8। तो डेविड विलियमसन के द्वारा लिखा गया द रिमूवलिस्ट, ये एक ड्रामा है, ऑस्ट्रेलियन ड्रामा, जो कि काफ़ी फेमस था अपने टाइम पे। और यहाँ पे हम देखते हैं कुछ इसके क्वेश्चंस जैसे पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे, इसके कुछ कैरेक्टर्स से, इसके अलावा राइटिंग टेक्निक से, और इसके जो मेन थीम्स थे उसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये थे टोटल 8 ब्लॉक्स जो कि आपको मिलता है MEG 09 के अंदर। तो उम्मीद है आप इस सारे के सारे जो चीज़ें मैंने बताई इसको आप कॉपी में लिख लेंगे और उसको अच्छे से अपने सिलेबस के अनुसार तैयार करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।